सभी अध्यापक बंधुओं को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब तक आप सभी को जो है आपके विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें परियोजना कार्यालय से आपको जो है राज्य परियोजना कार्यालय से आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो चुकी होंगी, जिसमें आपके तीनों मॉड्यूल ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पहले ही आपको प्राप्त हो गए थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में आपको कुछ और चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसमें आपकी जो है चिर परिचित शिक्षक डायरी है, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है। शिक्षक डायरी साथ में आपको जो है प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और आप इन्हें अपने कक्ष में, अपने कक्षा कक्ष में अपने जो बोर्ड है आपका, जो है ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है, उसके आसपास आपने इसे लगा भी लिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो अभी तक आप उसको लगा लीजिए। दोस्तों, आप सभी को और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। शिक्षक संदर्शिकाएं, अर्थात आपका सहज मिला है बच्चों के लिए, तरह तरह की कहानियाँ, और आपका जो है आधारशिला मॉड्यूल संदर्शिका, और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको यूज कैसे करना है, इनको प्रयोग कैसे करना है, मैं आपको एक एक करके वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि जो आपकी शिक्षक डायरी है, जो एक आकर्षक तरीके से आपको प्राप्त हुई है, उसको कैसे भरना है, उसमें क्या क्या भरना है, आज मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपको शिक्षक डायरी में क्या क्या भरना है। और ये आदेश भी हुआ है, महानिदेशक महोदय का आदेश है। आदेश के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे भरना है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो और आपको दिखाते हैं आपकी प्यारी सी शिक्षक डायरी। हाँ तो दोस्तों, आप एक आकर्षक शिक्षक डायरी अपनी देख पा रहे हैं। इस डायरी के विषय में आदेश क्या है, पहले मैं आपको आदेश बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आदेश इसके विषय में यह है कि जनपद से शिक्षक डायरी की आपूर्ति प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना तैयार कर शिक्षक डायरी में अंकित किया जाए। तदनुसार उनके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी के प्रयोग की नियमित समीक्षा की जाए तथा शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को इसके सही उपयोग के लिए अपेक्षित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाए। एसआरजी तथा एआरपी सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक डायरी में अंकित विभिन्न मानकों के सापेक्ष समीक्षा की जाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। शिक्षक डायरी के गुणवत्तापूर्ण उपयोग के लिए एसआरजी तथा एआरपी सदस्यों द्वारा विकास खंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षक डायरी के प्रयोग के संबंध में तैयार किए गए दिशा निर्देश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इसे समस्त एसआरजी और एआरपी सदस्यों एवं शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे शिक्षक डायरी के सही उपयोग में उन्हें सहायता मिल सके। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपके शिक्षक डायरी में और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक डायरी। फिर यहाँ पर जो है बच्चों और अध्यापकों को कुछ तस्वीर है। शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीच। कितनी अच्छी बात कही गई है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक का नाम, मानव संपदा यूनिक कोड, स्थायी पता, स्थानीय पता, दूरभाष मोबाइल नंबर, ईमेल, उच्चतम शिक्षा का विवरण, व्यावसायिक शिक्षा का विवरण, कुल कार्य अनुभव वर्षों और महीनों में, वर्तमान विद्यालय में प्रतिस्थापन की तिथि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात, रुचि, हॉबी, आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु अन्य दूरभाष मोबाइल नंबर। अब दोस्तों बताते हैं कि इसके संबंध में क्या आदेश है। डायरी का जो है, जो अध्यापक का संक्षिप्त परिचय है, इसके विषय में जो आदेश है, आदेश यह है
कि इसके अंतर्गत अध्यापक स्वयं के संबंध में विभिन्न जानकारियां जो इस पेज में मांगी गई हैं दर्ज करेंगे। ध्यान रहे, जानकारियां सही और सटीक होनी चाहिए। नंबर 2 है, मांगी गई जानकारियों संबंधी सभी विवरण स्वतः स्पष्ट हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायरी में आगे क्या है। आप देख पा रहे हैं यहाँ एक आकर्षक जो है तस्वीर बनी है हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की। बज गई स्कूल की घंटी, आ रही है आवाज, बच्चों में लग गई दौड़, मानो झंकृत है सब साज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको शिक्षकों से अपील की गई है, आप इसको ध्यान से अपनी डायरी में पढ़ लीजिएगा। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर हमारी प्रेरणा तालिका दी गई है, वही प्रेरणा तालिका जो आपको दी गई है अपने वाल पर चस्पा करने के लिए। बच्चों का हो सतत आकलन, प्रेरणा तालिका में हो संकलन, यानी यहाँ पर बच्चों का जो है रिकॉर्ड आपको बनाना है। प्रेरणा तालिका जो है एक उपकरण है जो आकलन उपकरण जिसे कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरणा लक्ष्य। प्रेरणा लक्ष्य से अभी आप लोग सभी परिचित हो चुके होंगे। कक्षा 1 से 5 गणित, कक्षा 1 से 5 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आत्मरक्षा के कुछ गुण सिखाए गए हैं बालिकाओं को। हम लड़कियां नहीं किसी से कम, हम में है विवेक, लगन है और दम। फिर आता है शिक्षण योजना एक दृष्टि। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आदेश क्या है मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। यहां आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आदेश को समझिए। शिक्षण योजना एक दृष्टि के बारे में आदेश है। यह मुख्यतः आपके द्वारा बनाई गई साप्ताहिक शिक्षण योजनाओं के बारे में है। यह एक प्रकार से आपकी शिक्षण योजनाओं का इंडेक्स है, इसलिए इसे शिक्षण योजना एक दृष्टि कहा है। यह साप्ताहिक तौर पर भरी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक तौर पर भरी जाएगी। इसमें आप दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपनी शिक्षण योजनाओं के संबंध में कुछ मुख्य जानकारियां दर्ज करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही नज़र में अंदर के पन्नों में बनाई गई शिक्षण योजनाओं के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करना। फिर आगे है माह वाले कॉलम में आप माह का नाम व सप्ताह संख्या वाले कॉलम में संबंधित माह के उस सप्ताह की संख्या लिखेंगे जिसके लिए योजना बनाई गई है। सप्ताह संख्या अंकों में लिखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 या 5। यदि किसी माह के आखिरी सप्ताह में 7 से कम दिन हैं लेकिन 3 या 3 से अधिक दिन हैं तो उसे उसी माह में गिना जाए। यदि आखिरी सप्ताह के दिनों की संख्या 3 से कम है तो उसे अगले माह के प्रथम सप्ताह के रूप में लिया जाए। जैसे सितंबर 2020 के आखिरी सप्ताह में 3 दिन हैं तो इसे सितंबर 2020 के 5वें सप्ताह के रूप में गिना जाए और यह सप्ताह 28 से 3 अक्टूबर तक होगा। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 का पहला सप्ताह 5 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। यह व्यवस्था मात्र इस शिक्षक डायरी में सूचनाओं को दर्ज करने के लिए की गई है। अगला है कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या में आप कुल कालांशों की संख्या लिखेंगे जो उस शिक्षण योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इसे भी आप अंकों में ही लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3 आदि। फिर अगला पॉइंट है जिस दिन शिक्षक साप्ताहिक तौर पर अपनी शिक्षण योजनाएं बनाएंगे उसी दिन ये यहाँ भी मुख्य सूचनाओं को दर्ज करेंगे तथा अपना हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानाध्यापक इन शिक्षण योजनाओं की समीक्षा करने के पश्चात अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसका उद्देश्य है कि प्रधानाध्यापक साप्ताहिक तौर पर सभी शिक्षकों की शिक्षण योजनाओं को देखें तथा उन पर आवश्यक सुझाव व सहयोग प्रदान करें। तो दोस्तों ये रहा शिक्षण योजना एक दृष्टि। अगला पॉइंट हम आपको डायरी में दिखाएंगे, शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। हाँ तो दोस्तों यहाँ आप एक अच्छी सी कक्षा देख पा रहे हैं। यहाँ पर है आहा किताबें इतनी सारी, चलो पढ़ें सब हैं हमारी। सोचिए कितना अच्छा हो यदि आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करें, पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल हो, सभी को कार्य करने की संतुष्टि हो, सब बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर हों, सीखने सिखाने का रुचिपूर्ण व आनंददायक वातावरण हो। उसके बाद शिक्षक डायरी का उद्देश्य यहाँ पर दिया हुआ है।
शिक्षक डायरी का उद्देश्य किस लिए है? योजना बनाने में, दस्तावेजीकरण में, समीक्षा करने में और सपोर्टिव सुपरविजन में। फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड, सेट 2 का रिपोर्ट कार्ड जो आप लोगों को मिला था बांटने के लिए। विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रधानाध्यापक का नाम, विकास खंड, खंड शिक्षा अधिकारी का नाम, बच्चों की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड, वास्तव में है विद्यालय का दर्पण, विद्यालय की रेटिंग। ये आप जो है अपनी डायरी में इसको आप भर लीजिएगा कि विद्यालय की रेटिंग क्या है। जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिला होगा या फिर आपको अपनी बीआरसी से जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिला होगा उसमें विद्यालय की रेटिंग क्या है, आप इस कॉलम को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर दिया है शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। आप इसे पढ़ सकते हैं। लर्निंग आउटकम, प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, आवश्यक संसाधन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियाँ। शिक्षण के प्रारंभ में अनुमानित समय 5 से 10 मिनट, शिक्षण के दौरान अनुमानित समय 20 से 30 मिनट, उदाहरण। उसके बाद शिक्षण की समाप्ति पर समेकन, अनुमानित समय 5 से 10 मिनट। उसके बाद है आकलन के तरीके, शिक्षण के दौरान आप बच्चों की प्रगति समझ का आकलन किस प्रकार करें, यानी ये सारी बातें यहाँ। फिर उसके बाद प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट, ये बातें लिखी हैं दोस्तों। लेकिन इसके बारे में जो है महानिदेशक महोदय का आदेश क्या है, मैं अब आपको आदेश के बारे में बता रहा हूं, आप इनको ध्यान से सुनिए। आदेश है शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। इसके अंतर्गत विस्तार से शिक्षण योजना बनाने का प्रारूप दिया गया है। यह प्रारूप ध्यान आकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी दिया गया है। यह एक अत्यंत ही सरल प्रारूप है जो एक शिक्षक को अपनी शिक्षण विधा पर चिंतन मनन करने तथा उसे बेहतर व प्रभावी बनाने में मदद करती है। इस प्रारूप के आधार पर विकसित 2 शिक्षण योजनाएं उदाहरण के रूप में इस डायरी में दिए गए हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। इस डायरी में शिक्षण योजना विकसित करने के लिए साप्ताहिक तौर पर जो प्रारूप दिया गया है वो इसी प्रारूप का संक्षिप्त रूप है। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला पॉइंट इसमें आएगा शिक्षण योजना। अब ये देखिए शिक्षण योजना दिया गया है, यहाँ इसके बारे में आपको आदेश में लिखा हुआ है। महानिदेशक महोदय का जो आदेश है इसी के बारे में है कि शिक्षण योजना में आपको क्या करना है। देखिए पढ़ रहा हूं मैं आदेश को, आप ध्यान से सुनिए। साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए इस प्रारूप का उपयोग करना है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 3 पेज दिए गए हैं। सबसे पहले आप माह, सप्ताह संख्या व सप्ताह की अवधि दिनांक से दिनांक तक दर्ज करेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 पंक्तियां रोज दी गई हैं। प्रत्येक पंक्ति एक कक्षा व विषय के लिए है। आवश्यकता अनुसार आप एक कक्षा व विषय के लिए एक से अधिक रो का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप उन लर्निंग आउटकम को लिखें जिन पर उस सप्ताह कार्य करना है। साथ ही उन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयनित पाठ की भी संख्या व नाम लिखें जिन पर कार्य करके बच्चों को उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में आप मदद करेंगे। अगला पॉइंट है लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में ना लिखकर कुछ मुख्य शब्दों में लिखें, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों का हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, छोटे अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना आदि। फिर आगे है आपको पूरे सप्ताह के लिए विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शिक्षण योजना बनानी है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण वाले कॉलम में अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में स्पष्ट व सरल भाषा में लिखें ताकि कोई भी पढ़कर समझ जाए कि आप उक्त लर्निंग आउटकम पर क्या व कैसे कार्य करने वाले हैं। अगला पॉइंट है योजना बनाते समय उसमें लगने वाले कालांशों का आप ध्यान रखेंगे। इस कालांश में अनुमानित कालांशों की संख्या अंकों में अवश्य लिखें। फिर इसके साथ ही दिए जाने वाले गृह कार्य असाइनमेंट भी योजना में स्पष्ट रूप से किंतु संक्षेप में लिखें। उक्त कॉलम में ही प्रत्येक योजना के सापेक्ष शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन के लिए स्थान दिया गया है। इसे आप उक्त योजना के क्रियान्वयन अर्थात शिक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद भरेंगे। इसमें आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में मुख्य टिप्पणी लिखेंगे, जैसे शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई या नहीं, केवल कुछ अंश ही हो पाया, बाकी अगले दिन या सप्ताह में करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में समूह कार्य को जोड़ेंगे आदि। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक एक सप्ताह के लिए योजना बनाने के लिए 3 पेजों का उपयोग करेंगे। पूरे वर्ष के लिए साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए यथा आवश्यक पेज दिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर संपूर्ण पेज दिया गया है। दोस्तों शिक्षण योजना का पेज और आदेश मैंने आपको सुना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलेगा सपोर्टिव सुपरवाइजर द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु। हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने अगले पार्ट पर, डायरी के 5वें भाग पर आ गए हैं।
जहां लिखा है सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित करे बेहतर शिक्षण व उत्तम अधिगम। अब आप देखिए यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है अकादमिक रिसोर्स ग्रुप सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु। यहां आप सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसके बारे में महानिदेशक महोदय का आदेश क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यह मुख्यतया अकादमिक रिसोर्स ग्रुप ARG एवं SRG सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान प्रयोग में लाया जाएगा। इसमें वह भ्रमण के दौरान विभिन्न मुख्य मानकों के आधार पर विद्यालय के प्रदर्शन एवं शिक्षण योजना की प्रगति के सापेक्ष वास्तविक स्थिति संबंधी टिप्पणी भी दर्ज करेंगे। इसमें प्रत्येक पेज पर 5 ARP एवं SRG सदस्य के द्वारा टिप्पणी दर्ज करने का प्रावधान है। सामान्य तौर पर 1 माह के लिए एक प्रारूप का प्रयोग करना है, अगले माह के लिए नए प्रारूप का प्रयोग करें। सर्वप्रथम सपोर्टिव सुपरवाइजर विद्यालय भ्रमण का दिनांक अंकित करेंगे। प्रमुख कार्य वाले कॉलम में वह क्षेत्र व कार्य लिखेंगे जिनका अवलोकन सपोर्टिव सुपरवाइजर को करना है तथा उनकी प्रगति संबंधी अपनी टिप्पणी दर्ज करनी है। इसलिए यह आवश्यक है कि सपोर्टिव सुपरवाइजर इन क्षेत्रों व कार्यों को अच्छी प्रकार से पढ़ व समझ लें। प्रत्येक क्षेत्र व कार्यों का विवरण भी दिया गया है, अतः यह स्वतः स्पष्ट है। अगला पॉइंट है अंत में सपोर्टिव सुपरवाइजर उस तिथि के भ्रमण के आधार पर यदि कोई विशेष टिप्पणी हो जो ऊपर ना आई हो उसे दर्ज करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपकी शिक्षक डायरी का जो है 5वां भाग। तो कुल मिलाकर के जो है इस शिक्षक डायरी में 5 ही भाग हैं। आशा करता हूं कि आपको जो है यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप शिक्षक डायरी का प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है, और यहाँ पर जो है हमारे महानिदेशक महोदय का क्या आदेश है। डायरी के जो 5 भाग यहाँ पर दिए गए हैं उन 5 भागों में जो है आपको क्या क्या करना है, जानना और फिर करके सीखना, यही है प्रोजेक्ट कार्य का कहना। फिर उसके बाद आखिरी पन्ने में दिया है क्या करें क्या ना करें। आप इसे भली भांति पढ़ लीजिएगा कि हमें विद्यालय में क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर यहाँ पर कुछ जो है आपको फोटोज दिए गए हैं, चलो कुछ पल साथ बैठकर बच्चों की हम प्रगति विचारें, अर्थात स्टाफ मीटिंग का ये झलक है। फिर डायरी का आखिरी पन्ना आ गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। आप सारी बातें समझ गए होंगे कि डायरी में क्या भरना है क्या नहीं भरना है, कैसे भरना है। मैंने आपको डायरी भी दिखाया और महानिदेशक महोदय का आदेश भी। तो इसी प्रकार से जो है आप चैनल वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और अच्छी चीज़ें और नई वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।